हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी का इस आरंभ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बेटा क्लास 10th की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। दूसरा बात करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। और बेसिकली हम तीसरी बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शंस की, क्या होता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए। तो व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, जब आपस में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक के मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। उसी को बाद में क्या कहा गया है, कंपाउंड एटम्स या कंपाउंड बोल सकते हो। ठीक है आप। तो जब दो या दो से अधिक के मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू प्रोड्यूस, क्या फॉर्म करते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तब हम इसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। बेसिकली यहां पर रिएक्शन का मतलब क्या हो जाता है बेटा, चेंज। रिएक्शन का क्या मीनिंग हो जाएगा, चेंज। चेंज जो है वो हमारा दो तरीके से होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जब हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, हीट वगैरह वगैरह यूज करके, है ना, किसमें चेंज कर देते हैं, जब टेम्परेचर में चेंज हो जाए, शेप में चेंज हो जाए, साइज में चेंज हो जाए, स्टेट में चेंज हो जाए, ये सारी चीजें हमारी फिजिकल चेंज में आती है। लेकिन जब केमिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इस तरह के चेंजेस में, कि उससे पूरा केमिकल का क्या बदल जाए, पूरा रूप बदल जाए, स्वरूप बदल जाए, उसकी अलग से आइडेंटिटी बदल जाए, तब वो कौन से कहलाएगा बेटा, केमिकल रिएक्शन। यानी कौन सा चेंज कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है, दो या दो से अधिक के, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और नए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनरली जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, केमिकल होते हैं जो आपस में कंबाइन होंगे। उसमें जो रिएक्टेंट रहेगा वो क्या होगा, केमिकल ही होगा, जो आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। और कंबाइन होने के बाद नए कंपाउंड्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जबकि प्रोडक्ट क्या होता है, नया बना हुआ कंपाउंड होता है, नया बना हुआ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो नया प्रोड्यूस होगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे, और जो केमिकल कंबाइन हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, क्यों ज्यादा, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो क्यों इंपॉर्टेंस है केमिकल रिएक्शंस की, तो कहां कहां पर और कितनी इंपॉर्टेंस है केमिकल रिएक्शंस की, चलिए चेक करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली इंपॉर्टेंट है किसमें, बिजनेस में, है ना, वेराइटी ऑफ द बिजनेस में इंपॉर्टेंट है ना। कल्चर्स में हमारे बहुत सा जगह पर केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व होता है। और हमारे जितने भी डेली लाइफ में है, यानी आप सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक किससे घिरे हुए हो, केमिस्ट्री से घिरे हुए हो। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शंस की ये इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरा क्या कहता है बेटा, दे आर ऑलवेज अकरिंग इन एनवायरनमेंट, ये हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में आसपास हमेशा होते ही रहता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखोगे, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि स्लो भी होता है और आप उसको धीरे धीरे देख भी सकते हो। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, पॉटरी एंड वाइन। और वाइन के फर्मेंटेशन में आप लोगों ने जनरली पढ़ा भी होगा, फॉर्मेट करके, या आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो घरों में या अपने खेतों में जनरली क्या करते हैं, महुआ जो एक फल होता है उसको क्या करते हैं, उन लोग सड़ाते गलाते हैं। कई बार आप देखोगे गन्ने से, शुगर कैन से, या चावल से, फ्रूट से, इनका सबका क्या करा करके, फर्मेंटेशन करा करके अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी इनका योगदान होता है। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, फर्मेंटेशन मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दूसरा बात करेंगे बेटा, केमिकल चेंज जो है होगा, उसमें जनरली क्या होता है, केमिकल केमिकल चेंज मस्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। किसी भी तरह का केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन ही होगा, जो कॉमनली ऑब्जर्व होता है किसके थ्रू, है ना, फिजिकल चेंजेस के थ्रू पार्टिसिपेशन होगा। फिजिकल चेंजेस भी अगर हम लोग देंगे, नॉर्मली जो केमिकल में चेंज होगा उसको केमिकल चेंज कहेंगे। और फिजिकल चेंज होगा, जैसे किसमें चेंजेस हुआ, प्रेसिपिटेट बन गया किसी चीज का, आपने चूना ही घोला, कैल्शियम ऑक्साइड ही ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या बन गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बन लेता है, थोड़ी देर बाद प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये कौन सा चेंज आ गया, फिजिकल चेंज है। हीट में चेंज होना क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, कलर में चेंज होना क्या है, फिजिकल चेंज है ना। और इसी तरह के बहुत सारे, जैसे टेस्ट में चेंज हो जाना, सुगंध में, ऑर्डर में चेंज हो जाना, स्मेल टेस्ट हो जाना। ठीक है, ये सारी चीजें फिजिकल चेंज में आती है। और अगर बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन क्या हो सकता है, किसके किसके बीच होता है, तो जनरली दो एटम्स के बीच हो सकता है, दो आयंस के बीच हो सकता है, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है। ठीक है, जिसमें, है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ने इनके बीच कनेक्ट होने वाला एक इंपॉर्टेंट लिंक दे दिया हमें, जिसमें ये चीज बता दिया गया है कि एटम ना तो कभी भी क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ना ही कभी भी क्या हो सकता है, नया एटम हम क्रिएट कर सकते हैं। यस,
येट टू नो प्रोड्यूस द जनरेटेड फ्रॉम रिएक्टेंट। ये जनरली किससे जनरेट होते हैं? एटम से ही, रिएक्टेंट से ही जनरेट होते हैं नए प्रोडक्ट। बस उसका स्वरूप बदल जाता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। यानी किसी एटम की आइडेंटिटी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एटम को क्रिएट नहीं कर सकते। डन। आगे अगर बात करेंगे तो जो भी रेट होगा, कितनी स्पीड में वो रिएक्शन होगा, रेट जो होगा रिएक्शन का, वो जनरली किन किन वेरिएबल्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है? तो कौन कौन सा वेरिएबल है उसमें? प्रेशर है, टेम्परेचर है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको ये सब इतना कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, यानी क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कहाँ होता है? प्रोडक्ट की तरफ। यानी कोई भी रिएक्टेंट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली अकम्पेन्ड बाय स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मे सीन। जनरली इसमें बोला क्या जा रहा है बेटा? किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, मान लीजिए ये ए और बी, हम दो रिएक्टेंट ले लेते हैं। अब ध्यान से समझना, ए की अपनी प्रॉपर्टी है, बी की अपनी प्रॉपर्टी है। तो जब ए और बी आपस में रिएक्शन करके जब ए बी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ही ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही उठा लेते हैं यहाँ से। हाइड्रोजन गैस की अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो बिल्कुल ऑक्सीजन से पूरी तरह डिफर है, और ऑक्सीजन भी पूरी तरह से हाइड्रोजन से डिफरेंट है। लेकिन जब दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करेंगे, तो जब भी यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, तो अब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। यानी वाटर में अब केवल वाटर वाली प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी खो चुका है। अब वो एक नया ही मॉलिक्यूल बन गया है। अंडरस्टैंड एवरीवन? ठीक है, तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में बेसिक क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? तो सबसे पहले देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे जिसमें क्या निकलती है? गैसें निकलती है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो जनरली क्या होगा बेटा? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें जनरली क्या हो जाए? इवोल्यूशन हो गैस का, है ना, तो गैस उसमें से बाहर निकलेगी। जैसे एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है किसका? सोडियम सल्फाइड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जब भी सोडियम सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा बेटा? क्लोरीन जो है वो किसके साथ आ जाएगा? मेटल के साथ। ठीक है, तो एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बना लेता है, वाटर निकलता है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, SO2 गैस निकलती है। दूसरा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हम देखेंगे, इसका सीधा कॉन्सेप्ट है बेटा, देखो ये जेड, यानी जिंक क्या है? एक मेटल है। मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जैसे उसका रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो क्या बना लेगा बेटा? ये सॉल्ट बना लेता है जिसको जिंक सल्फेट कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? चलिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट, तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था चूने वाला। यस, चूना पानी बनाते हैं तो उसका प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। आप चौक को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो चौक का भी क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। आप सैंड को भी अगर वाटर में सॉल्यूशन बनाते हो तो सैंड नीचे जाकर के बैठ जाएगा, विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, जिसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं बेटा? पार्शियली डिसॉल्व होने के कारण या फिर अनडिसॉल्व होने के कारण क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। तो एक पहला क्या हो गया? पहला हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा हमने देखना है क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन बनेगा कैसे? तो एक कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसमें जनरली क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें क्या बोल रहा है बेटा? कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। तो कॉपर सल्फेट जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यू नो वेरी वेल, है ना, सोडियम क्या करेगा? कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, तो एक सॉल्ट बन जाएगा कौन सा? सोडियम सल्फेट। और दूसरा क्या बन गया? क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया बेटा? ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो, और एक क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा। इसी तरह दूसरा एक केमिकल रिएक्शन भी लिखा हुआ है, देखिए बेटा, AgNO3 और NaCl का दो सॉल्ट हैं, दो सॉल्ट हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? Ag सोडियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है? सिल्वर को। सिल्वर किसको डिस्प्लेस कर रहा है? सोडियम को।
ठीक है, तो आगे उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन के टाइप होते हैं। तो जनरली यहाँ पर AgNO3 और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिला बेटा, सोडियम नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन मिलता है और AgCl जो है वो क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। ध्यान से रखना, ये सॉल्ट जो है वो सॉल्यूबल है वाटर में। क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी प्रेसिपिटेट बन जाता है। यहाँ पर भी AgCl जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, कौन से कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, नीचे बैठ जाता है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन। तो थर्ड नंबर के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा बेटा, चेंज इन कलर के बारे में, यानी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे जिसमें कलर चेंजेस होते हैं। तो क्या कह देख सकते हैं बेटा इसमें, KMnO4। अब KMnO4 जनरली कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। जब ये रिएक्शन करता है इस मॉलिक्यूल के साथ C6H8O7, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कंपाउंड बनाएगा। केमिकल रिएक्शन करने के बाद तो ये जो पर्पल कलर या पिंक कलर का जो सॉल्यूशन देखते हो, है ना, अगर डार्क रहा तो पर्पल दिखेगा और लाइट रहता है तो पिंक कलर दिखता है, उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस। क्यों, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या हो जा रहा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या कर रहा है, उसको एक रिड्यूस कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज, है ना, क्रिटिक एसिड हो, वो कौन सा एसिड है, क्रिटिक एसिड। क्रिटिक एसिड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देता है पोटेशियम परमैंगनेट को। पोटेशियम परमैंगनेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है वहां पर। दूसरा एक केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है बेटा, सॉरी, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है, K2Cr2O7 प्लस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड भी। तो ये जो रिएक्शन बना रहा है कंटिन्यू, ये बना रहा है